हाँ, तो विद्यार्थियों, बीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं, अब हम उसी कड़ी में फिर और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब ऐसे ही देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसी तरह से इन्हें क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मेरा बीएससी वाला यूट्यूब चैनल है, प्रताप मैथ क्लासेस बीएससी, उस पर जाइए। उस पर बीएससी का सारा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर 9th-10th के लिए हैं तो उसके लिए अलग से मेरा एक चैनल है, उस पर 9th-10th वाले बच्चे उस पर जाकर पढ़ सकते हो। जी के जीएस के लिए मेरा एक और चैनल है, मैं उस पर अभी उस पर भी अपनी जी के जीएस चल रही है, तो आप प्रताप जीएस एकेडमी के नाम से वो चैनल है, आप उस पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का ये पेपर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3। इसमें लिखा है कि dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करो यदि e टू की पावर y इज इक्वल टू एक्स वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन e टू की पावर y इज इक्वल टू एक्स वाई। तो मैंने लिखा है सॉल्व यानी हल, गिवन अस दिया है e टू की पावर y इज इक्वल टू एक्स वाई, ये अपने पास फंक्शन है। मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे, तो देखो e टू की पावर y में है ना फंक्शन, तो e टू की पावर y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि e टू की पावर y का जब भी आप क्या करेंगे, e टू की पावर x के रिस्पेक्ट में, तो e टू की पावर x का वो भी आप जानते हैं कि e टू पावर x होता है, y का कर लेंगे तो वो भी e टू की पावर y में आएगा। नेक्स्ट आगे चल के इसे इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहला स्थिर, दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन टी एक्स प्लस, अब दूसरा स्थिर और फर्स्ट का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 को लिखेंगे नहीं। फिर e टू की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो देखो इसका पक्षांतर हो सकता है, इसको इधर लाओ, ये अभी प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बचेगा इसका, ठीक है। इधर कुछ कॉमन है, उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तो कॉमन मुझे दिख रहा है कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैंने क्या कर लिया कॉमन। ब्रेकेट में कितना बचा, इधर से ई टू की पावर वाई आ जाएगा, इधर से माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, और इक्वल में कितना है अपने पास, वाई, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये अभी इधर किसका है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो वाई अपॉन हो जाएगा ई टू की पावर वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या हो सकता, हाँ, e टू की पावर y का वैल्यू रख देंगे, तो e टू की पावर y का जो फंक्शन क्या वैल्यू है, एक्स वाई, वो वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो y अपॉन एक्स वाई एक्स वाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा। और फिर इसी को और आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन, इधर से कुछ कॉमन है क्या, एक्स है, तो एक्स कॉमन करेंगे तो वाई माइनस 1 बचेगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू क्या हो गया, फाइंड। तो इस क्वेश्चन में बस डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमें क्या करना था, निकालना था, वो निकल चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल 4 को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है वो देखिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि y इज इक्वल टू यदि y इज इक्वल टू x की पावर q log x, तब दर्शाइए कि तब दर्शाइए कि y4 इज इक्वल टू 6/x। y4 का मतलब क्या है? y4 का मतलब है d की पावर 4 y/dx की पावर 4। ये मतलब है, यानी इसका 4 बार अवकलन करने पर इस फंक्शन का, और वो किस फॉर्म में बदल जाएगा? इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। हाँ, इंग्लिश में इफ y इज इक्वल टू एक्स फाइंड, हाँ लिखेंगे इंग्लिश में, फाइंड द वैल्यू y4 इज इक्वल टू 6/x इफ द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर q log x। देखो भाई, आओ सॉल्व। तो पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है, गिवन अस। देखो, हिंदी में ना पढ़ के सबसे ज़्यादा सरल रहेगा इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश ये हायर मैथमेटिक्स है। इसे जितना ज़्यादा आप हैबिट इंग्लिश में पढ़ने की डालोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। ये हिंदी में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। तो गिवन अस, क्या दिया है भाई? y इज इक्वल टू एक्स की पावर q log x। ठीक है। अब समीकरण इसे एक दे दो। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा? y1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, पहला स्थिर, ठीक है, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा स्थिर और पहले का अवकलन। ये कितना हो जाएगा? 2x² ना। ठीक है, 2x² या 3x² है ना। 3 पावर का आगे मल्टीप्लाई और पावर से एक कम, ये आ जाएगा। इधर x से x कट जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू अपने पास कितना बचा? x² प्लस 3x² log x। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? y2 इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2x। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो इधर इधर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, मैं इधर प्लस लगा दूं और 3 को कर दूं बाहर, और ये पहला स्थिर यानी x² स्थिर, दूसरे का अवकलन यानी 1/x प्लस दूसरा स्थिर, तो पहला स्थिर था, दूसरे का अवकलन हो चुका है, दूसरा स्थिर यानी log x एज इट इज, इसका अवकलन करो तो ये कितना आ जाएगा? 2x। जी, ठीक है ना। आगे बढ़ो, 3 का आगे मल्टीप्लाई कर दो तो y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x², x से x कट जाएगा है ना, एक x बचा तो 3x। हाँ, x ही बचेगा ना। इधर अपने पास x था, इधर 2x हो गया था डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही आएगा।
3x प्लस ये कितना बचेगा 2/3 या 6 हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 6x log x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x in equation 3, तो ये कितना आ जाएगा y3 इज इक्वल टू, देखो इधर बचेगा 2, ठीक है, इधर बचेगा प्लस का 3 और इधर लगेगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। 6 को बाहर कर लो, अब लगा दो। फर्स्ट फंक्शन पहला स्थिर यानी एक्स स्थिर, दूसरे का अवकलन यानी 1/x प्लस, ठीक है, दूसरा स्थिर यानी log x स्थिर और इसका अवकलन इधर आ जाएगा कितना इंटू 6, ये 6, ये 6 नहीं आएगा, है ना, यहाँ 6 नहीं आएगा भाई, 6 कॉमन किया हुआ है ना, इसलिए देखो अपने पास x है और log x है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो पहला स्थिर, दूसरे का अवकलन, दूसरा स्थिर और पहले का अवकलन x का 1 हो गया, ठीक। और अब आगे बढ़ेंगे तो y3 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ चुका, 2 + 3 कितना होता है 5, 2 + 3 5, 5 जोड़कर कितने हो गए 2 और 3 5 प्लस 6, इधर से x को x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का कितना आ जाएगा 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा log x, 6 इंटू log x, ठीक है, ये आ जाएगा। 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11, यानी ये 11 प्लस 6 log x, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लीजिएगा। समीकरण 4 का इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y4 इज इक्वल टू, हाँ y4 इज इक्वल टू, देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 11 क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, 11 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब इधर कोई फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं लगेगा, एक ही फंक्शन है log x, ठीक है। फिर y4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6/x, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड ये है, देखो यही है ना y4 इज इक्वल टू 6/x, यही दर्शाना था और यही हमारा फाइंड हुआ। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो 15 मिनट से 20 मिनट की हो जाती है, ठीक है। तो हर एक वीडियो में हम 2-2 को एग्जाम्पल्स को करेंगे, अगर छोटा हुआ तो 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।